क्या छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत हो गई है? आखिर क्यों छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में गैस सिलेंडर की कमी और महंगाई को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के एक स्थगन प्रस्ताव ने विधानसभा का माहौल गरमा दिया। विधायक अजय चंद्राकर, उमेश पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच हुई तीखी नोक-झोंक की पूरी इनसाइड स्टोरी जानिए। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि राज्य में गैस का पर्याप्त स्टॉक है, तो दूसरी तरफ आम जनता समय पर सिलेंडर न मिलने से परेशान क्यों है। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। कल्पना कीजिए, आपके घर में सुबह का नाश्ता बन रहा है और अचानक गैस सिलेंडर खत्म हो जाए। आप एजेंसी को फोन करें और जवाब मिले कि सिलेंडर की किल्लत है, आपको इंतजार करना होगा। एक आम आदमी के लिए इससे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है? और जब यही परेशानी एक पूरे राज्य की समस्या बन जाए तो विधानसभा में हंगामा होना तय है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र, जहां आमतौर पर शून्यकाल में जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन आज का दिन अलग था। आज सदन के भीतर एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी और महंगाई को लेकर ऐसा जबरदस्त हंगामा हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई तक स्थगित करनी पड़ गई। आखिर इसके पीछे की असली कहानी क्या है? क्या वाकई छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडरों की कमी हो गई है या यह सिर्फ एक राजनीतिक दांवपेच है? आइए तथ्यों के आधार पर इस पूरे विवाद को समझते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ें जमीन पर आम जनता को हो रही परेशानी से जुड़ी है। पिछले कुछ समय से प्रदेश के कई हिस्सों से लगातार यह शिकायतें आ रही है कि लोगों को गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, डिलीवरी देने में देरी हो रही है और एजेंसियों के बाहर भीड़ लग रही है। इसी बुनियादी समस्या को आधार बनाते हुए विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। विधानसभा में शून्यकाल जैसे ही शुरू हुआ, कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश में गैस सिलेंडरों की कमी और बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए एक स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिया। महंत जी का तर्क स्पष्ट था कि आम जनता परेशान हो रही है और इस गंभीर विषय पर सदन के सभी काम रोककर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। जैसे ही यह प्रस्ताव आया, सत्ता पक्ष भी बचाव की मुद्रा में आ गया। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उनका तर्क था कि गैस सिलेंडर की कीमत और उसकी आपूर्ति केंद्र सरकार का विषय है, इसलिए विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। यहाँ से सदन का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सत्ता पक्ष के इस तर्क को खारिज करते हुए सवाल दागा कि जब मुख्यमंत्री का बयान गैस को लेकर सदन में आ सकता है तो इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। मामले को और धार देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बहस में कूद पड़े। उन्होंने एक बहुत ही अहम बिंदु उठाया। उन्होंने कहा कि भले ही गैस का विषय केंद्र सरकार से जुड़ा हो, लेकिन जब प्रदेश में गैस की कमी होती है और महंगाई बढ़ती है तो उसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की जनता पर पड़ता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है कि उनके नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिले। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप इतने बढ़ गए कि जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। हालात को काबू से बाहर जाते देख विधानसभा अध्यक्ष को मजबूरन सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक स्पष्ट बयान भी सामने आया है कि छत्तीसगढ़ में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर स्टॉक पर्याप्त है तो जमीन पर लोगों को डिलीवरी में देरी क्यों हो रही है? क्या यह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नाकामी है या एजेंसियों की कोई मनमानी चल रही है? दुर्ग जैसे इलाकों में प्रशासन को यह तक कहना पड़ रहा है कि डिलीवरी में देरी से एजेंसियों में भीड़ लगी है, लेकिन स्टॉक पर्याप्त है। विधानसभा में हुआ यह हंगामा सिर्फ राजनीतिक दलों की आपसी नोकझोंक नहीं है, बल्कि यह उस आम आदमी की आवाज़ है जो रसोई गैस के लिए कतार में खड़ा है।
जब तक सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक सिर्फ यह कहना कि स्टॉक पर्याप्त है जनता के गुस्से को शांत नहीं कर सकता। सरकार को सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि ज़मीन पर यह सुनिश्चित करना होगा कि हर घर तक समय पर सिलेंडर पहुंचे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी अपने इलाके में गैस सिलेंडर मिलने में देरी या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अपनी राय और अपने शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।